सवाल यह है कि 122 जो मैजिक नंबर है उसके करीब एनडीए अगले चंद मिनट में पहुंच सकता है। ट्रेंड्स में 110 सीट पर आगे चल रहा है इस वक्त एनडीए गठबंधन, 71 पर महागठबंधन आगे है, 16 सीटें डाउन पिछली बार से और 14 सीटें अप दिखाई दे रहा है इस वक्त एनडीए। जनसुराज 5 पर लीड कर रहा है। और इंडिविजुअल अगर पार्टियों की बात करेंगे तो बीजेपी और जेडीयू लगभग टक्कर में है। 49 पर अब जेडीयू हो गया, 46 पर बीजेपी और 49 पर ही आरजेडी है। तो जेडीयू मानना पड़ेगा कि जो आरजेडी का अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तेजस्वी यादव के साथ जो लोग हैं वो हैं, बिल्कुल हाँ वो है, उनके साथ कुछ नया नहीं जोड़ पाए। असली लड़ाई इसी की थी रजत जी की आप क्या जोड़ते हैं अपने साथ, कोई नया वोट जोड़ पाते हैं कि नहीं जोड़ पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोशिश की। युवा ने लेकिन क्या उन पर भरोसा जताया रोजगार के नाम पर? सारी कोशिश एडहॉक थी। आपने शुरू से इंस्टीट्यूशनली आपने जोड़ने की कोशिश नहीं की, कास्ट को कोई कॉम्बिनेशन उस तरह से बनाने की कोशिश नहीं की, केमिस्ट्री नहीं बनाई। आप ये सोचते हैं एडहॉक तरीके से कि हम सीट ज्यादा दे देंगे कुशवाहा को, हम सीट ज्यादा दे देंगे भूमिहार को, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल हमारे पास कुशवाहा वोट आ जाएगा, भूमिहार वोट आ जाएगा। ये होता नहीं है, ये एडहॉक उपाय था और जिसका नुकसान उनको होगा। एडहॉक उपाय से कास्ट का की केमिस्ट्री नहीं बनती है। 32-33% वोट में आरजेडी को, महागठबंधन को दिक्कत नहीं थी। 32-33% से आगे का जो 4-5-6% का सफर था ना, उसको वो लोग क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उसी के लिए मुकेश सहनी वगैरह सब साथ में थे। हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा पॉकेट, मतलब मुकेश सहनी भी जैसे 2 शहर में, दरभंगा मुजफ्फरपुर में थोड़ा असर दिखा पाए, जबकि मल्लाह वोट पूरा क्रॉस है उस पूरे रीजन में, लेकिन वहां पे वो नहीं दिखा पाए। ऑलरेडी बाकी शहरों में से अपमानित किया उनको, ले आकर के इस बुरी तरह से अपमानित किया उनको, ले आकर के 15 सीटें दी और फाइनली टेक्निकली वो 10 पर लड़ रहे हैं। 5 सीटें उनकी ऐसी खत्म कर दी। सम्मान दिया राहुल गांधी के साथ डुबकी लगाने गए तालाब में, तो डुबा ही दिया। तो उनकी पार्टी लगता है कि डूब जाएगी। 3 सीटों पर अभी आ गए। पिछली बार 11 लड़के 4 जीते थे कम से कम, एनडीए के साथ थे।